हेलो बच्चों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला। आज हम पढ़ रहे हैं मैं और मेरा देश। पार्ट 2 में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हमारे सामने अपने सामने न रखें। अब पार्ट 3 में यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हमारे देश को दो बातों की सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरत है। एक शक्ति बोध और दूसरा सौंदर्य बोध। बस हम यह समझ लें कि हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो देश में कमजोरी की भावना को बल दे या कुरुचि की भावना को ही। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हम दो बातों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। किन किन बातों पर? कि शक्ति बोध और सौंदर्य बोध, इन दोनों पर कोई भी हानि नहीं हो। हम यह समझ लें कि हमारा कोई भी काम ऐसा ना हो जो देश में कमजोरी की भावना या कुरुचि की भावना, जो देश को कमजोर साबित करे, और कुरुचि मतलब कुरूप, देश को कुरूप साबित करे, ऐसा कोई भी कार्य हमारे द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। हमें बस इतना ही ध्यान रखना है। जरा अपनी बात को और स्पष्ट कर दीजिए। यह आपकी राय है कि मैं इससे बहुत ही खुश हूं कि आप मुझसे यह स्पष्टता मांग रहे हैं। क्या आप चलती ट्रेन में, मुसाफिर खानों में, क्लबों में, चौपालों पर और मोटर बसों में कभी ऐसी चर्चा करते हैं कि हमारे देश में यह नहीं हो रहा है, वह नहीं हो रहा और गड़बड़ है, बड़ी परेशानी है? अक्सर बच्चों ऐसा देखा जाता है कि जब दो चार व्यक्ति कहीं पर क्लब में या चौपालों पर या फिर बसों में या ट्रेनों में जब मिलते हैं तो बस अपने देश की बुराई ही करते हैं कि हमारे देश में ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, बाहर के देशों में तो ये सुविधाएं हैं, ऐसी हैं, वैसी हैं। तो ऐसा लेखक कहते हैं ऐसा कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही इन स्थानों पर या इसी तरह से दूसरे स्थानों पर आप कभी अपने देश के साथ दूसरे देश की तुलना करते हैं और इस तुलना में अपने देश को हीन और दूसरे देश को श्रेष्ठ सिद्ध किया जाता है। हमारे ही द्वारा हमारे देश को क्या किया जाता है? हीन साबित किया जाता है और दूसरे देश को श्रेष्ठ साबित किया जाता है हमारी बातों से। यदि इस प्रश्न का उत्तर हाँ है तो आप देश के शक्ति बोध को भयंकर चोट पहुंचा रहे हैं। अगर आपका उत्तर हाँ है, ऐसा आप करते हैं, तो आप शक्ति बोध को, देश की जो शक्ति है, संपन्नता है, उसको आप चोट पहुंचा रहे हैं, उसे आघात कर रहे हैं और आपके हाथों देश के सामूहिक मानसिक बल का ह्रास हो रहा है। हमारा देश जो बलवान है उसके बल को यह क्या कर रहा है? ह्रास कर रहा है। सुनी है आपने सल्क की बात? सल्क कौन थे? कर्ण के सारथी थे। महाभारत में कर्ण जो थे उनके सारथी थे सल्क। सल्क की बात आपने सुनी है? वह महाबली कर्ण का सारथी था। जब भी कर्ण अपने पक्ष के विजय की घोषणा करता, हुंकार भरता, वह अर्जुन की अजेयता का एक हल्का सा उल्लेख कर देता। सल्क क्या किया करता था? जब कर्ण उत्साहित होते थे, किसी को मारकर या युद्ध में विजय की घोषणा करते थे और हुंकार अपने आप को साहस दिलाते थे, तब वह सल्क सारथी क्या करता था? अर्जुन की अजेयता का हल्का सा उल्लेख कर देता था कि अर्जुन तो अजेय है, वह किसी से हार ही नहीं सकता, वह अभी भी नहीं हारा। ऐसा कहकर वह क्या करता था? कर्ण के उत्साह को, मनोबल को नीचा कर देता था। बार बार के इस उल्लेख से कर्ण के सघन आत्मविश्वास में संदेह की तड़ेड़ डाल दी। कर्ण को भी ऐसा लगने लगा कि हाँ, मैं अर्जुन को नहीं हरा सकता। उसे भी अपने आप पर संदेह होने लगा, जो उसके मन में भावी पराजय की नींव रखने में सफल हुआ। और यही चीज जो है वह उसके मन में क्या हुआ? भावी पराजय की नींव रखने में सफल हुआ। यह सल्क क्या करता था? बार बार उनके प्रोत्साहन को, उनके उत्साह को, कर्ण के उत्साह को नीचा कर देता था, अर्जुन की बड़ाई करके, उसके अजयता की चर्चा करके। अच्छा, आप इस तरह की चर्चा कभी नहीं करते? तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, क्या आप कभी केला खाकर छिलका रास्ते पर फेंकते हैं? अपने घर का कूड़ा बाहर फेंकते हैं? मुंह में से गंदे शब्दों से गंदे भाव प्रकट करते हैं? इधर की उधर, उधर की इधर लगाते हैं? अपना घर, दफ्तर, गली गंदा करते हैं? होटलों, धर्मशालाओं में या ऐसे ही दूसरे स्थानों में मतलब दूसरे जगहों पर, जीनों में मतलब सीढ़ियों पर, कोनों में पीक थूकते हैं? क्या आप ऐसा करते हैं? अगर आप करते भी होंगे या फिर आपने किसी को ऐसा करते हुए किसी न किसी को जरूर देखा होगा कि लोग ऐसी गंदगी बाहर फैलाते हैं। उत्सवों, मेलों, रेलों और खेलों में ठेलम ठेल करते हैं और इसी तरह किसी भी रूप में क्या सुरुचि और सौंदर्य को आपके किसी काम से ठेस लगती है? अक्सर ऐसा बाहर में देखा गया है कि आपके कामों से दूसरे को भी नहीं, इस देश की सुरुचि, इसके देश की सौंदर्यता पर क्या होता है? वह ठेस करती है। ऐसे काम जो मेले में और उत्सवों में ठेलम ठेल, यह हमारे मतलब अनुशासित नहीं होने का प्रमाण देते हैं कि हम अनुशासन में नहीं, या फिर दूसरों की सुविधा असुविधाओं को हम ध्यान नहीं देते और ऐसा काम करते हैं। तो यह क्या है? यह सब जो काम है वह क्या है? हमारे देश की सुंदरता को ठेस पहुंचाती है। यदि आपका उत्तर हाँ है तो आपके द्वारा देश के सौंदर्य बोध को भयंकर आघात लग रहा है
और आपके द्वारा देश की संस्कृति को गहरी चोट पहुंच रही है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप बहुत ही गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप देश के सौंदर्य को खराब कर रहे हैं, आघात लगा रहे हैं और देश की संस्कृति को भी गहरी चोट पहुंचा रहे हैं। क्या कोई ऐसी कसौटी भी बनाई जा सकती है? सभी लोग तो एक जैसे नहीं होते बच्चों, लेकिन कुछ लोगों की वजह से देश की सौंदर्यता को भी आघात पहुंचता है। क्या कोई ऐसी कसौटी भी बनाई जा सकती है जिससे देश के नागरिकों को आधार बनाकर देश की उच्चता और हीनता को हम तोल सकें? क्या कोई ऐसी कसौटी है? लीजिए, चलते चलते आपको इस प्रश्न का भी उत्तर दे ही दूं। इस उच्चता और हीनता की कसौटी है चुनाव। जिस देश के नागरिक यह समझते हैं कि चुनाव में किसे अपना मत देना चाहिए और किसे नहीं, वह देश उच्च है। जब नागरिक ऐसा सोचते हैं, यह जो ऊंच नीच की कसौटी है, यह कसौटी क्या है? उच्चता और हीनता की कसौटी चुनाव है, जिसमें अगर व्यक्ति सोचता है, नागरिक अगर सोचता है कि चुनाव में किसे मत देना चाहिए और किसे नहीं, तो वह देश उच्च है। जहां के नागरिक गलत लोगों के उत्तेजक नारों और व्यक्तियों के गलत प्रभाव में आकर मत देते हैं, वह हीन है। ऐसा करना क्या है? गलत है। जब कोई भी व्यक्ति नागरिक यह सोच विचार कर मत देता है कि क्या करना, किसको मत देना अच्छा रहेगा, कौन हमारे देश या प्रांत के लिए कुछ कर रहा है, ऐसा नेता हम चुने जो हमारे देश के लिए, हमारे प्रांत के लिए अच्छा साबित हो और वह जो नए नए अवसर हमें दिलाए, ऐसा अगर सोचता है, सोचकर अगर मत देता है तो वह सही है। और जब कभी लोग दूसरों के बहकावे में आकर या व्यक्तियों के गलत प्रभाव में आकर मत देते हैं तो वह ऐसा करना हीन है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरा यानी हर एक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह जब भी कोई चुनाव हो, ठीक मनुष्य को अपना मत दे। और मेरा अधिकार है कि मेरा मत लिए बिना कोई भी आदमी, वह संसार का सर्वश्रेष्ठ महापुरुष ही क्यों न हो, किसी अधिकार की कुर्सी पर न बैठ सके। तो बच्चों इस पाठ को हम यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद है अब इस अध्याय का सार, मुख्य भाव और महत्वपूर्ण बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही आसान भाषा में हिंदी के सभी अध्यायों की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और महत्वपूर्ण अध्याय के साथ। थैंक यू बच्चों।